हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे जावा स्टैटिक कीवर्ड्स। जावा में स्टैटिक कीवर्ड है, राइट? तो हम अंडरस्टैंड करेंगे कि स्टैटिक कीवर्ड क्यों दिया है और उसका यूज हमें कहाँ कहाँ करना है, राइट? तो स्टैटिक कीवर्ड स्टार्ट करेंगे। ओके, तो थ्योरी कवर कर लेते हैं। स्टैटिक कीवर्ड इन द जावा इज यूज्ड फॉर मेमोरी मैनेजमेंट मेनली। ओके, तो मेमोरी मैनेजमेंट मतलब इसके इसके वजह से हमारा मेमोरी सेव होता है। तो यहाँ पे अभी थ्योरेटिकल अंडरस्टैंड याद रखो कि मेमोरी मैनेजमेंट है, मेमोरी सेव होगा, इसके लिए यूज करते हैं। हाउ एग्जैक्टली प्रोग्राम में देखेंगे, राइट? वी कैन अप्लाई द स्टैटिक कीवर्ड विद द वेरिएबल मेथड ब्लॉक classes nested classes also. Okay, and then static keywords belongs to the class than the instance of the class. चलो, अभी ये हो गया टेक्निकल लैंग्वेज। रियल लैंग्वेज में आ जाओ। रियल लैंग्वेज में देखो अपने स्टैटिक मतलब क्या है। स्टैटिक एक बार अंडरस्टैंड करो। स्टैटिक मतलब इट्स बिलोंग्स टू द क्लास। अंडरस्टैंड करो, स्टैटिक मतलब क्लास को बिलोंग करता है। फर्स्ट फैक्ट। ओके, सेकंड फैक्ट है जिसकी वजह से मेमोरी मैनेजमेंट को आसानी होती है और मेमोरी सेव होता है। क्यों होता है मेमोरी सेव, इसका एग्जांपल देता हूँ, राइट? क्या एग्जांपल दे सकते हैं? जैसे कि एक ऑब्जेक्ट है। ओके, जैसे कि हमारा स्टूडेंट है। स्टूडेंट क्लास में 10 ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब है स्टूडेंट क्लास में 10 स्टूडेंट्स है, राइट? 10 स्टूडेंट मीन्स 10 ऑब्जेक्ट। 10 ऑब्जेक्ट है हमारे पास। अगर एक ऑब्जेक्ट को एक ऑब्जेक्ट के अंदर दो वेरिएबल्स है। ओके, इसलिए एक ऑब्जेक्ट को 2 MB मेमोरी रिक्वायर्ड है, तो 10 ऑब्जेक्ट को होगा 20। ओके, मतलब हर ऑब्जेक्ट में, एक ऑब्जेक्ट में जैसे कि उसका कोई तो फील्ड है, हर एक का मेमोरी लगेगा। इसका मतलब क्या है कि हर ऑब्जेक्ट के लिए नेम, जैसे कि स्टूडेंट है, स्टूडेंट का नेम और उसका एज अलग अलग होगा, इसलिए हर टाइम जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो उसके लिए अलग मेमोरी लगेगा। लेकिन स्टैटिक मतलब क्या है, वो स्टूडेंट है। स्टूडेंट जो है उसका कॉलेज नेम है। तो हर ऑब्जेक्ट को कॉलेज नेम अलग अलग देने की जरूरत है कि अलग अलग सेव करोगे हर ऑब्जेक्ट में, तो उसके लिए हर टाइम मेमोरी लगेगा। ओके, एक वेरिएबल स्टोर करने के लिए 1 GB है तो 10 बार 10 GB लगेगा, राइट? 10 MB लगेगा, सॉरी। तो हम क्या करते हैं, जो भी वेरिएबल्स कॉमन है, जैसे कि कॉलेज नेम है, करेक्ट? कॉलेज नेम है तो कॉलेज नेम, हर स्टूडेंट का कॉलेज नेम सेम रहेगा उसी कॉलेज में। तो उसके लिए हर ऑब्जेक्ट के लिए सेपरेट कॉलेज नेम क्रिएट करने की जरूरत है क्या? नहीं है, राइट? बिल्कुल नहीं है। ये प्रोग्राम के थ्रू देखेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं रियल लाइफ में एग्जांपल के थ्रू आपको अंडरस्टैंड करवाना चाहता हूँ कि स्टैटिक की जरूरत क्यों है। जब भी, जैसे कंसिडर करो कि तुम्हारा कुछ तो डिटेल्स लेना है गवर्नमेंट को, लाइक कि तुम्हारा स्टेट कौन सा है। ओके, तुम्हारा विलेज, डिस्ट्रिक्ट, तुम्हारा तालुका कौन सा है, ग्राम पंचायत कौन सा है। लेकिन हर इंडियन सिटीजन का कंट्री कौन सा रहेगा, इंडिया। तो हर ऑब्जेक्ट के लिए इंडिया अलग से स्टोर करने की जरूरत है क्या? नहीं। मतलब इंडियन सिटीजन मतलब इंडिया इज अ कंट्री। ओके, इंडिया कंट्री हर बार सेव करोगे। तो अभी हमारा 1.4 बिलियन कुछ तो पॉपुलेशन है, 1.4 नियर अबाउट। ओके, 1.4 है तो 1.4 टाइम्स इंडिया लिखना पड़ेगा। तो हम उसको स्टैटिक बनाएंगे तो एक ही बार लिखेंगे, हर ऑब्जेक्ट उसको शेयर करेगा। आई होप, आई डोंट नो कि तुमने समझा है नहीं, लेकिन अभी ये थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग मैंने यहाँ पे बिल्ड किया है। तो आगे जाके प्रोग्राम तो एक्सप्लेन करता हूँ, तो वहाँ पे थोड़ा सा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा आपको, आई होप। ओके, तो चलो, स्टैटिक मतलब क्या है, बिलोंग्स टू द क्लास, दिस इज कॉमन फॉर द ऑल ऑब्जेक्ट। ओके, दिस प्रॉपर्टी, स्टैटिक प्रॉपर्टी कैन शेयर द ऑल ऑब्जेक्ट्स। ये तीन चार फैक्ट है। उसके बाद जो स्टैटिक कीवर्ड है वो किस किस के लिए यूज कर सकते हैं हम। मतलब स्टैटिक वेरिएबल हो सकता है क्या, मेथड हो सकता है क्या? ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो यहाँ पे स्टैटिक कीवर्ड हम वेरिएबल के लिए भी यूज कर सकते हैं। मतलब स्टैटिक वेरिएबल, वेरिएबल कैन बी स्टैटिक। ओके, देन मेथड। ओके, मेथड के लिए भी स्टैटिक मेथड बना सकते हैं। वेरिएबल स्टैटिक हो सकता है, मेथड स्टैटिक हो सकती है, कोई भी ब्लॉक स्टैटिक हो सकता है, और नेस्टेड क्लास आल्सो कैन बी अ स्टैटिक। स्टैटिक कीवर्ड्स किसके लिए अप्लाई होता है? वेरिएबल, मेथड, ब्लॉक, नेस्टेड सबके लिए यूज कर सकते हैं। तो स्टैटिक वेरिएबल देखते हैं अभी। इफ यू डिक्लेयर एनी, यहाँ पे थ्योरी देखो, इफ यू डिक्लेयर एनी वेरिएबल एज अ स्टैटिक, इट इज नोन एज अ स्टैटिक वेरिएबल। कैसे करते हैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक भी नहीं लिखा शायद मैंने।
ओके, कोई दिक्कत नहीं, क्लास में देखेंगे बाद में ये करते समय। ओके, कॉलेज नेम, अगर कोई भी तुम्हें स्टैटिक डिक्लेयर करना है तो उसके पीछे स्टैटिक कीवर्ड लगाना पड़ेगा। ओके, okay, fine. The static variable can be used to refer to the common property for all object. यही सबसे इंपॉर्टेंट है। जब भी हम किसी को स्टैटिक बनाए देते हैं तो दिस इज कॉमन प्रॉपर्टी फॉर ऑल ऑब्जेक्ट, मतलब हम एक ही बार डिक्लेयर करेंगे लेकिन सारे ऑब्जेक्ट हजारों टाइम्स को एक्सेस करेंगे। कितने हजार ऑब्जेक्ट है? 500 है। ओके, विच इज नॉट यूनिक फॉर ईच ऑब्जेक्ट। Okay, for example, company name, employee, college name for the student is a common. Okay, static variable get memory only once, object हर टाइम उतना ही मेमोरी लेता है, लेकिन स्टैटिक वेरिएबल गेट मेमोरी ओनली वन टाइम। कितनी बार ऑब्जेक्ट क्रिएट करो ये एक ही बार मेमोरी लेगा, राइट, लेकिन ऑब्जेक्ट हर बार अलग मेमोरी लेता है। इन द क्लास एरिया एट द टाइम ऑफ द क्लास लोडिंग। एडवांटेजेस ऑफ द स्टैटिक वेरिएबल क्या है? मेमोरी इफिशिएंट होगा। चलो आगे चलते हैं। यहाँ पे देखो, क्लियर चला गया कर्सर। ओके, जावा स्टैटिक मेथड, if you if you apply the static keyword with any method it is known as static method। कैसे, किधर गया? ओके, यहाँ पे देखो, स्टैटिक वाइड चेंज, करेक्ट, ये मेथड है वाइड चेंज, उसके पीछे स्टैटिक लगा है, मतलब ये पूरा मेथड स्टैटिक बन गया। स्टैटिक वेरिएबल देखो, यहाँ पे ये वेरिएबल स्ट्रिंग कॉलेज IT, यस, इसके पीछे स्टैटिक कीवर्ड लगा है। अगर किसी वेरिएबल के पीछे या किसी मेथड के पीछे तुम स्टैटिक कीवर्ड लिखते हो तो इट्स बिकम अ स्टैटिक वेरिएबल एंड इट्स बिकम अ स्टैटिक मेथड आल्सो। ओके, देन रिस्ट्रिक्शन ऑफ द स्टैटिक मेथड, इसके फायदे हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शन भी है उसके ऊपर। तो क्या है रिस्ट्रिक्शन? स्टैटिक मेथड कैन नॉट यूज नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर और कॉल नॉन स्टैटिक मेथड डायरेक्टली। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है गाइज, इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। स्टैटिक मेथड कैन नॉट यूज द नॉन स्टैटिक डेटा। अभी हमने यहाँ पे अंडरस्टैंड किया दिस इज द स्टैटिक मेथड, राइट। स्टैटिक मेथड मतलब हम समझ रहे जो भी स्टैटिक मेथड है उसके अंदर जो भी ब्लॉक है जहाँ पे हम कोड राइट कर सकते हैं, मतलब दिस स्टैटिक मेथड ब्लॉक इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द क्लास। ओके, तो हम बोल रहे हैं कि ये जो एरिया है इज टोटली रिजर्व फॉर पर्टिकुलर क्लास ओनली, बट यहाँ पे नॉन स्टैटिक डेटा कॉल नहीं कर सकते, मतलब सही है ना। नॉन स्टैटिक मतलब क्या है? इट्स बिलोंग्स टू द ऑब्जेक्ट। हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं मेथड डिक्लेयर करते समय, स्टैटिक लिख रहे हैं हम, मतलब हम उसको डिफाइन कर रहे हैं भाई कि ये जो एरिया है ये स्टैटिक है, क्लास के लिए बिलोंग है। इसके वजह से आप यहाँ पे नॉन स्टैटिक मतलब ऑब्जेक्ट वाला डेटा यहाँ पे कॉल नहीं कर सकते ना लिख सकते हैं यहाँ पे, करेक्ट। मतलब कोई भी जैसे कि नेशनल सेंचुरी हो, नेशनल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो, वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन किया जाता है कि दिस एरिया प्रिजर्व फॉर द पर्टिकुलर कम्युनिटी। ओके, यहाँ पे ये नॉर्मल लोगों के लिए अलाउ नहीं रखे, वैसे ही यहाँ पे जैसे नेशनल पार्क में वगैरह रिस्ट्रिक्शन रहते हैं टू प्रिजर्व दिस वाइल्ड लाइफ फ्रॉम द कम्युनिटी। ओके, इसी तरह यहाँ स्टैटिक ब्लॉक को भी प्रोटेक्ट किया है, उस वहाँ पे नॉन स्टैटिक मेंबर को एक्सेस नहीं कर सकते। और यहाँ पे और में देखो, और कॉल नॉन स्टैटिक मेथड डायरेक्टली, ऐसा बोल रहा है यहाँ पे, कॉलिंग नॉन स्टैटिक मेथड डायरेक्टली। इसका मतलब डायरेक्टली नॉन स्टैटिक मेथड को कॉल भी नहीं कर सकते, रिप्रेजेंट तो छोड़ो, कॉल भी नहीं कर सकते। कॉल करने के लिए तुम्हें अगर कॉल करना ही है तो तुम्हें ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करके कर सकते हो, राइट, फाइन। दिस एंड द सुपर नेक्स्ट रिस्ट्रिक्शन, आई होप यू समझ गए होंगे। स्टार्टिंग में स्टार्टिंग को ही कॉल करना है, और उसको नॉन स्टैटिक कॉल करना है तो उसको ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करो। और स्टार्टिंग मेथड कैन नॉट बी यूज नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर, और डेटा मेंबर तो नॉन स्टैटिक कहीं से भी एक्सेस नहीं होगा, राइट, इंटरव्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट है। दिस एंड सुपर कैन नॉट बी यूज्ड एज अ स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट। यहाँ पे ये स्टैटिक है, दिस और सुपर कीवर्ड में स्टैटिक मेथड में कॉल नहीं कर सकता है, ऐसा रिस्ट्रिक्शन दिया है, राइट। यहाँ पे अंडरस्टैंड करो, दिस एंड सुपर इज डायरेक्टली बिलोंग्स टू द ऑब्जेक्ट गाइज, ऑब्जेक्ट। okay, this is the object, belongs to the object, that is the reason we can call this and the super or use inside the static method। okay, ये हो गया चीज। स्टैटिक ब्लॉक मतलब क्या है? जो ब्लॉक डायरेक्टली क्लास के साथ एग्जीक्यूट होता है विदाउट बॉदरिंग अबाउट द ऑब्जेक्ट क्रिएशन, ऑब्जेक्ट इज अवेलेबल और नॉट, वॉट योर वेरी। ओके, ये डायरेक्टली क्या होगा यहाँ पे? स्टैटिक मतलब इट्स गोइंग टू बी एग्जीक्यूट डायरेक्टली अलोंग विद द क्लास ओनली। इट इज यूज्ड टू इनिशियलाइज द स्टैटिक डेटा मेंबर, स्टार्टिंग जो भी मेंबर है उसको इनिशियलाइज करने के लिए भी यूज होगा। इट इज यूज्ड बिफोर द मेन मेथड, सॉरी, दिस इज एग्जीक्यूटेड बिफोर द मेन मेथड एट द टाइम ऑफ क्लास लोडिंग। क्लास लोडिंग हो गया,
डायरेक्टली कॉल होगा यहाँ पे देखो, फर्स्ट प्रायोरिटी होगा स्टैटिक, देन स्टैटिक ब्लॉक, उसके बाद स्टैटिक मेथड्स, एंड देन होगा नॉट स्टैटिक के लिए। ओके प्रेफरेंस, मेन मेथड स्टैटिक है लेकिन मेन मेथड से ऊपर प्रेफरेंस किसको है, स्टैटिक ब्लॉक को। ओके आई होप यू गॉट द पॉइंट। आई होप स्लाइड इज खत्म। चलो स्टैटिक ब्लॉक मतलब क्या है। ओके दिस इज गोइंग टू बी एग्जीक्यूट बिफोर द मेन मेथड। ओके फर्स्ट प्रायोरिटी है। हमें स्टैटिक मेथड पढ़ा जिसके पीछे स्टैटिक लगा है, उस मेथड को स्टैटिक बोलेंगे। इस स्टैटिक मेथड डायरेक्टली बिलोंग्स टू द क्लास एंड वी कैन कॉल दैट स्टैटिक मेथड बाय यूजिंग द क्लास नेम। देन जावा स्टैटिक वेरिएबल, जिस वेरिएबल के पीछे स्टैटिक लगा है वो स्टैटिक वेरिएबल हो गया और वो क्लास का यूज करके हम कॉल कर सकते हैं। और जो स्टैटिक है ना वो हम वेरिएबल, मेथड, ब्लॉक और नेस्टेड क्लास के लिए यूज कर सकते हैं। दैट्स ऑल एज अ थियोरेटिकल पार्ट। लेट्स मूव ऑन टू द प्रोग्रामिंग पार्ट। ओके पहले तो डिक्लेयर कर लेंगे, क्या कर लेंगे यहाँ पे, वेरिएबल करते हैं कुछ तो। ओके गाइस थोड़ा सा मुझे लगता है कि प्रोग्रामिंग पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। जिसको भी जहाँ जहाँ पर भी लगता है कि हाँ मेरे लिए थ्योरी इनफ है, तो वहाँ पे क्लोज कर सकते हो वीडियो। किसको लगता है कि हाँ इस प्रोग्राम तक ही मुझे समझ में आया, ठीक है। और जिसको ज़्यादा इंटरेस्ट है, ज़्यादा समझना है, वो कंटिन्यू वीडियो के साथ बने रहेगा। मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम यहाँ पे एक्सप्लेन करने का कोशिश करता हूँ। ओके चलो पब्लिक इंटीजर, सॉरी स्ट्रिंग लेंगे, स्ट्रिंग एंड दिस इज प्राइम मिनिस्टर पीएम मतलब। ओके इज इक्वल टू नरेंद्र नरेंद्र मोदी। ओके फाइन, ये हो गया हमारा वेरिएबल। अब इस वेरिएबल को मुझे क्या बनाना है, इस वेरिएबल को मुझे स्टैटिक बनाना है। तो मैं क्या करूंगा, नॉर्मल वेरिएबल के पीछे स्टैटिक लगा दूंगा। ये हो गया स्टैटिक वेरिएबल। इज इट इजी, राइट। और इस वेरिएबल को मैं स्टैटिक को यहाँ से निकाल कर मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ तो भी कोई दिक्कत वाला चीज नहीं है। इतना फ्लेक्सिबल चेंजेस कर सकते हैं, स्टैटिक पब्लिक या पब्लिक स्टैटिक, डजंट मैटर। ओके डजंट मैटर। तो यहाँ पे वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं, स्टैटिक कैन बी यूज फॉर द वेरिएबल, तो हमने यूज किया। तो अभी एक स्टैटिक मेथड भी डिक्लेयर कर लेते, चलो। ओके यहाँ पे चलो पब्लिक तो पीछे जाओ थोड़ा सा, चलो फाइन। पब्लिक ओके पब्लिक वाइड, ओके वाइड मेथड लूंगा से हाई। ओके से हाई वाला मेथड लेता हूँ। ओके ओके ये मेथड हो गया हमारा, राइट। ये मेथड नॉर्मल मेथड है गाइस, करेक्ट। इसको स्टैटिक बनाना है, इसके पीछे लिख दो स्टैटिक कीवर्ड और काम खत्म हो गया, राइट। अभी देखो यहाँ पे हमने बोला था कितने चीजों को हमने कवर किया, स्टैटिक वेरिएबल हुआ, स्टैटिक मेथड कवर, राइट। यहाँ पे एक मैं नॉन स्टैटिक वेरिएबल को डिक्लेयर करता हूँ, राइट। पब्लिक, पब्लिक स्टैटिक नहीं है यहाँ पे। ओके स्ट्रिंग, स्ट्रिंग राइट, पब्लिक स्ट्रिंग। यहाँ पे होम, सॉरी होम मिनिस्टर इसके सामने लिखता हूँ। ओके ओके यहाँ पे लिखेंगे हम अमित शाह, राइट, अमित शाह। तो चलो यहाँ पे हो गया। तो सेकंड चीज क्या है, मुझे यहाँ पे बोलना है से हाय। यहाँ पे मैं एक ऑप्शन को प्रिंट कर सकता हूँ। ओके यहाँ पे लिखेंगे हेलो, हेलो। ओके यहाँ पे हम वेरिएबल को लिखेंगे, यहाँ पे हेलो प्राइम मिनिस्टर मतलब पीएम लिखेंगे। ओके यहाँ पे थोड़ा सा, ओके पीएम खत्म हो गया। ओके चलो अभी हमने क्या किया, हमारे पास एक स्टैटिक वेरिएबल था, स्टैटिक वेरिएबल को स्टैटिक ब्लॉक में मतलब मेथड में हमने उसको एक्सेस किया है। अब इस सेकंड पे क्या करते हैं, यहाँ पे होम मिनिस्टर का वेरिएबल स्टैटिक नहीं है, राइट। पब्लिक स्ट्रिंग होम मिनिस्टर अमित शाह है, राइट। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि वो नॉन स्टैटिक होने पर वो क्या हम उसको एक्सेस कर सकते हैं क्या, हेलो क्या है होम मिनिस्टर। ओके देखो गाइज यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर को मैंने स्टैटिक बनाया तो यहाँ पे कुछ भी एरर नहीं आ रहा है, राइट।
लेकिन जब मैं उसको होम मिनिस्टर को यहाँ पे लिख रहा हूँ स्टैटिक में, तो एक एरर आ रहा है यहाँ पे। कर्सर थोड़ा सा धीरे से लेके जाओ, थोड़ा सा आपको यहाँ पे बता देगा क्या बोल रहा है। थोड़ा सा निकाल दे। कैन नॉट मेक स्टैटिक रेफरेंस टू द नॉन स्टैटिक मेथड। कैन नॉट मेक स्टैटिक रेफरेंस टू द, जो हमने पीपीटी में पढ़ा था, क्या पढ़ा था रूल्स रेगुलेशन में, यहाँ पे देखो, द स्टैटिक मेंबर कैन नॉट यूज ऑन स्टैटिक डेटा मेंबर। ओके, स्टैटिक मेथड के अंदर नॉन स्टैटिक नहीं एक्सेस कर सकते। इसको एक्सेस करना है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा गाइज, यहाँ यहाँ पर भी उसको स्टैटिक बनाना पड़ेगा। चलो अभी स्टैटिक बनाएंगे, राइट। खत्म हो गया। यहाँ पे मैंने एस कैपिटल दिया शायद। चलो एक बार, खत्म। देखो एरर चला गया, राइट। कोई दिक्कत नहीं गाइज। हेलो, हो गया। तो चलो अभी इस मेथड को मुझे यहाँ पे कॉल करना है। मैं इस मेथड को डायरेक्टली कॉल कर सकता हूँ क्या? चलो देखते हैं। से हाय, सॉरी, से राइट, ये एरर आ रहा है। मुझे क्या करना पड़ेगा? ये स्टैटिक मेथड है। स्टैटिक मेथड के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं, डायरेक्टली हम किससे कॉल कर सकते हैं? स्टैटिक डॉट क्लास नेम डॉट मेथड नेम। खत्म। ओके, यहाँ पे मेथड का नेम क्या आ रहा था? ओके, यहाँ पे मेथड है हाय, करेक्ट। अभी इसको प्रिंट करता हूँ तो ये दो स्टेटमेंट को प्रिंट होना चाहिए हमारे लॉजिक। हेलो नरेंद्र मोदी, हेलो अमित शाह, राइट गाइस, करेक्ट। अभी देखो यहाँ पे देखो कि ठीक है, यहाँ पे हमने क्या चीज़ अंडरस्टैंड किया, क्या स्टैटिक हो सकता है, ओके, क्या नहीं। यहाँ पे और एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। स्टैटिक ब्लॉक क्या है? ओके, यहाँ पे मुझे एक स्टेटमेंट को प्रिंट करना है। ये शॉर्ट में यहाँ पे मुझे लिखना है, यहाँ पे मेन मेथड है। ओके, हियर इज मेन मेथड। अभी तुमको मुझे ये चीज दिखाना है कि सबसे पहले कौन एग्जीक्यूट होता है, राइट। चलो यहाँ पे हियर इज मेन मेथड। मेन मेथड पहले, मतलब मेन मेथड में जो लिखा है पहले एग्जीक्यूट हो रहा है, उसके बाद जो यहाँ पे, तो मेन मेथड के पहले कोई एग्जीक्यूट होता है क्या भाई? ओके, मतलब सबसे ज्यादा हमें, मतलब कभी भी कोई भी क्लास में वगैरह पढ़ाया गया है कि जावा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन मेन मेथड से होता है। तो हमें ये देखना है कि मेन मेथड के पहले भी हमें किस चीज को हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं क्या? चलो देखते हैं। स्टैटिक मेथड हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है, और ब्लॉक भी हो सकता है, करेक्ट गाइज। चलो यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं शॉर्ट में। हियर इज स्टैटिक ब्लॉक, करेक्ट। तो अभी मुझे करना है कि मेन मेथड के पहले कुछ एग्जीक्यूट होता है क्या? हो गया तो फिर चमत्कार होगा। चलो, हियर इज योर स्टैटिक ब्लॉक इज राइट, करेक्ट। मतलब मेन मेथड के भी पहले किसको प्रेफरेंस दिया जाता है एग्जीक्यूट करने के लिए? सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा स्टैटिक ब्लॉक। स्टैटिक ब्लॉक एग्जीक्यूट होने के बाद मेन मेथड में स्टैटिक मेन मेथड एग्जीक्यूट होगा, करेक्ट गाइज। उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रेफरेंस आएगा। ऑब्जेक्ट मतलब कंस्ट्रक्टर्स एंड जो भी मेथड्स हमने डिक्लेयर किए हुए हैं। ओके, दैट्स फाइन गाइज। इतनी सारी चीजें हमने अंडरस्टैंड किया। तो अभी तक मैंने आपको ये चीज नहीं बताया कि भाई कहाँ पे मेमोरी सेव हो रहा है, कुछ समझ रहा है? बिल्कुल नहीं। तो चलो, तो मैं क्या करता हूँ, एक ऑब्जेक्ट, अभी ये कोड को हम निकाल देंगे, राइट। ये सब आपको समझ में आया तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे सारा कोड निकाल लेता हूँ। अभी देखो हमारे स्टेट, ओके, मुझे कोई तो जैसे कि पब्लिक, ओके, पब्लिक स्ट्रिंग चीफ मिनिस्टर, ग्रेट गाइस। तो देखो कि अभी मुझे इंडिया में जितने भी स्टेट है, हर स्टेट के लिए चीफ मिनिस्टर अलग है। तो मैं यहाँ पे वैल्यू दे सकता हूँ पीएम इक्वल्स टू नरेंद्र मोदी, वैसे सीएम का कोई वैल्यू दे सकते हैं हम? बिल्कुल नहीं दे सकते गाइस, नहीं दे सकते, क्योंकि चीफ मिनिस्टर का वैल्यू हर स्टेट के लिए चेंज होगा। तो चलो एक कंस्ट्रक्टर यूज करते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने
पहले वाले कंस्ट्रक्टर भी पढ़ा था, यहाँ पे एक मेथड लेना है, राइट। दिस इज स्ट्रिंग एंड सी, ओके। यहाँ पे मैसेज होगा दिस डॉट सी एम इक्वल्स टू सी एम, करेक्ट। ये हो गया मेरा काम। तो अभी हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, ओके। स्टैटिक ऑब्जेक्ट किसका, महाराष्ट्र का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, इक्वल्स टू न्यू देन स्टैटिक, ओके। पीएम इज कौन है रे, सीएम, हु इज द सीएम, हु इज महाराष्ट्र सीएम, महाराष्ट्र सीएम, ओके। एकनाथ, एकनाथ शिंदे, करेक्ट, ओके फाइन, ओके। तो ये हो गया हमारा एक ब्लॉक, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया हमारे पास, ओके। और एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं हम स्टैटिक, महाराष्ट्र की जगह भी कौन सा लेंगे, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल इक्वल्स टू न्यू स्टैटिक, कौन है सीएम, कौन है वहाँ पे, ममता बनर्जी, ओके, ममता बनर्जी, ओके। और एक लेते हैं, राइट। उसके बाद इतने सारे ऑब्जेक्ट है, मुझे आपको कुछ चीजें एक्सप्लेन करना है, ओके। तो हम अभी दो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है यहाँ पे, ओके। ओके, यहाँ पे who is the CM of Delhi, केजरीवाल, ओके फाइन। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको पेंट में कुछ चीजें एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, ओके। हमने ये तीन ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया है यहाँ पे, ओके फाइन। तो हम यहाँ से उठाता हूँ चीजों को, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, ओके फाइन। यहाँ पे हमारे पास इतने वेरिएबल्स है, ओके। महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल एंड दिल्ली, ऐसा कंसिडर करो, ओके। ये हमारा पूरा इंडिया है, ओके। ये इंडिया है, इंडिया में बहुत सारे ऑब्जेक्ट, मतलब बहुत सारे स्टेट है। हमारे पास ये एक स्टेट है, ये एक स्टेट है, और ये एक स्टेट है, ओके। ये स्टेट हो गए, राइट। हमारे पास इतने सारे स्टेट है। तो ये क्या हो गया, एक स्टेट हमने बनाया है, दिस इज महाराष्ट्र। देन उसके बाद है दिस इज वेस्ट बंगाल, ओके। उसके बाद है हमारे पास विच वन, दिल्ली, ओके, ओके। इतने हमारे पास तीन स्टेट है, तीन स्टेट, थ्री स्टेट मीन्स थ्री ऑब्जेक्ट। इसको बनाएंगे ऑब्जेक्ट वन, ओके। इसको बनाएंगे ऑब्जेक्ट थ्री, इसको बनाएंगे ऑब्जेक्ट वन, ओके। तो और हमें क्या इंफॉर्मेशन स्टोर करना है हर एक ऑब्जेक्ट में, हमको हर एक ऑब्जेक्ट में क्या स्टोर करना है, हर एक के ऑब्जेक्ट के लिए पीएम एंड सीएम, हर एक के लिए सेम है हमारे पास, ओके। यहाँ पर भी पीएम एंड सीएम, ओके। यहाँ पर भी पीएम एंड सीएम, ये दोनों चीज तीन। देखो महाराष्ट्र दिल्ली, हर एक ऑब्जेक्ट है, हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर पीएम और सीएम स्टोर करना है। अगर एक वेरिएबल को स्टोर करने के लिए एक एम भी लगता है, जस्ट अजम्पशन, ओके। तो इतने वेरिएबल है, यहाँ दो, यहाँ दो, यहाँ दो, टोटल नंबर ऑफ कितने लगेंगे, 6 एम बी जगह लगेगा, राइट। तो स्टैटिक से सेविंग कैसे हो रहा है, देखो अभी यहाँ पे ऑब्जेक्ट में हमने, ऑब्जेक्ट में हर सीएम का वैल्यू क्या है, अलग अलग है, राइट। तो हमने सेव कैसे कर रहे हैं, राइट, इसको अंडरस्टैंड करते हैं। सीएम हर स्टेट का एक एमबी, ओके। तो तीन का कितना होगा, 3 एमबी, एमबी,
ओके करेक्ट है। तो हमारे पास पीएम कितने हैं, 3 स्टेट के पीएम। ओके हर एक के लिए 1 MB, और 3 स्टेट के लिए 3 MB लगेगा अगर हमने नॉन स्टैटिक बनाया तो। अगर हम प्राइम मिनिस्टर को कॉमन स्टैटिक बनाते हैं, हमको क्या बनाना है, स्टैटिक पीएम बनाते हैं, तो 1 MB जगह लगेगा। इस शेयर बिटवीन ऑल स्टेट, एक ही जगह लिखेंगे और सब वो शेयर करेंगे। क्यों, पीएम इज अ कॉमन, कॉमन फॉर कॉमन फॉर ऑल स्टेट। हमें क्या कर रहे हैं, जो भी वैल्यू कॉमन है यहाँ पे वही अंडरस्टैंड करो। हर स्टेट का पीएम है ना, प्राइम मिनिस्टर सेम है, तो हमें हर एक के लिए फिर से पीएम पीएम, जैसे सीएम के लिए वेरिएबल क्रिएट किया है यहाँ पे, हर सीएम के लिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये वैल्यू असाइन कर रहे हैं, किसको, सीएम को। ओके, तो हर स्टेट के लिए सेम का वैल्यू असाइन कर रहे हैं। तो पीएम का असाइन करना जरूरी है, नहीं पता है मुझे कि सीएम इज प्राइम मिनिस्टर इज कॉमन, तो मैं इसको स्टैटिक बनाऊंगा। स्टैटिक बनाऊंगा तो इसके लिए मुझे कितना मेमोरी लगेगा यहाँ पे पता चलो। यहाँ पे टोटल मेमोरी एग्जीक्यूशन हो रहा था 6 GB, और यहाँ पे 3 GB एंड 1 GB कितना हो रहा है टोटल, यहाँ पे टोटल हमारा हो गया 4 MB, 4 MB टोटल हो गया। और यहाँ पे हमें टोटल हो गया 6 MB, समझे। यहाँ पे 6 MB एंड 4 MB, 2 MB हमारा डेटा स्टोर सेव हो रहा है, राइट। क्यों, हमने स्टैटिक यूज किया जिसकी वजह से वो प्राइम मिनिस्टर हर बार शेयर हो रहा है, राइट। उसके लिए अलग अलग मेमोरी क्रिएट करने की जरूरत नहीं। जब भी क्लास लोड होगा एक बार प्राइम मिनिस्टर का वैल्यू असाइन हो जाएगा, और चीफ मिनिस्टर जितने ऑब्जेक्ट करेंगे उतना उसको मेमोरी लगेगा। ओके, तो चलो यहाँ पे अभी मुझे क्या करना है, मुझे कंफर्म करना है। ओके, मुझे वैल्यूज अंडरस्टैंड करने हैं। ओके, यहाँ पे मुझे लिखना है महाराष्ट्र सीएम। चलो मतलब अभी हमें क्रॉस करने की बारी है, राइट। तो हम जो भी वैल्यू असाइन कर रहे हैं स्टैटिक नॉन स्टैटिक लेके, वो सही है क्या, कैसे क्रॉस चेक करेंगे। यहाँ पे महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र डॉट कौन है, सीएम। ओके फाइन, यहाँ पे हो गया, राइट। मुझे महाराष्ट्र का सीएम, महाराष्ट्र डॉट सीएम बोल रहा हूँ, तो कौन प्रिंट होता है देखते हैं। इज एकनाथ शिंदे, करेक्ट करेक्ट। मुझे अभी क्या करना है, महाराष्ट्र के, महाराष्ट्र मीन्स महाराष्ट्र के लिए, महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र मतलब प्राइम मिनिस्टर, यहाँ पे, यहाँ पे इंडिया, इंडिया एज अ महाराष्ट्र के लिए, एज फार एज महाराष्ट्र इंडिया, एज फार एज महाराष्ट्र कंसर्न, हु इज अ प्राइम मिनिस्टर। यहाँ पे डायरेक्ट पीएम यूज कर सकता हूँ, करेक्ट। यहाँ पे देखो एक है, देखो इंडिया महाराष्ट्र, जिस एज फार एज इंडिया महाराष्ट्र एज अ कंसर्न, प्राइम मिनिस्टर इज नरेंद्र मोदी, सेम इज एकनाथ शिंदे, राइट। यहाँ पे क्या अंडरस्टैंड कर रहे हो आप, राइट। यहाँ पे देखो ये महाराष्ट्र डॉट सीएम दिखा है, मतलब यह महाराष्ट्र नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया गया है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर के लिए मैंने कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया, डायरेक्टली एक ही बार वैल्यू असाइन किया है। तो हर बार मुझे ऑब्जेक्ट के लिए, जैसे हर बार सीएम का वैल्यू मैं अलग अलग दे रहा हूँ, तो हर बार मेमोरी लगेगा, लेकिन प्राइम मिनिस्टर के लिए नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि ये वैल्यू मुझे पता चला है कि ये सबके लिए कॉमन है, तो मुझे इसे बार बार क्रिएट करने की जरूरत नहीं। स्टैटिक करके एक बार क्रिएट करके मैं उसको 1000 बार, यहाँ पे 3 टाइम्स मैंने इसको रीयूज किया है, इसके वजह से मेमोरी मैनेजमेंट आसानी से हो रहा है, राइट। यहाँ पे यही समझाने की कोशिश कर रहा था कि मेमोरी कैसे सेव होता है, यहाँ पे यही हमने अंडरस्टैंड किया। ओके, चलो एक बार रिकैप करते हैं। पहले हमने स्टैटिक वेरिएबल पढ़ा, राइट, उसके बाद स्टैटिक मेथड को पढ़ा, उसके बाद मेमोरी असाइनमेंट करके हमने मेमोरी मैनेजमेंट को अंडरस्टैंड किया, उसके बाद स्टैटिक ब्लॉक पढ़ा, स्टैटिक ब्लॉक सबसे पहले रन होता है। ओके, आई होप गाइस दिस इज मोर देन इनफ टू अंडरस्टैंड द स्टैटिक क्या है, ब्लॉक क्या है, मेथड्स क्या है। ओके, तो मैंने ये सारी चीजें यहाँ पे एक्सप्लेन की है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, यहाँ पे आपको थोड़ा ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगा। ओके, थैंक यू गाइस, थैंक यू।